चलते हैं दोस्तों महानदी की अन्य सहायक नदियों के संबंध में। शिवनाथ हमने देख ली, हसदेव हमने देख ली। अब हम चलते हैं इस महत्वपूर्ण नदी माण नदी की ओर। माण नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों मैनपाट सरगुजा, यानी मैनपाट पठार जो है वो सरगुजा इसका उद्गम स्थल है। मैनपाट जो है पाट प्रदेश है। जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पाट प्रदेश, पाट पहाड़ी और मैदान क्षेत्र, तो इसको डिटेल हम देखेंगे कि पाट होता क्या है। तो ये जो मैन पार्ट है वो जो माण नदी है वो मैन पार्ट पठार सरगुजा से निकलती है। अब ये माण नदी का जो प्राचीन नाम है वो है मदंगा और मंदवाहिनी, ठीक है। तो मदंगा का नाम मिलता है मार्कंडेय, ब्रह्म और वायु पुराण में इसका नाम मदंगा मिलता है, ठीक है। तो दो नाम याद रखिएगा, मदंगा, मंदवाहिनी और मांड। शायद मदंगा और मंदवाहिनी से ही मांड नाम प्रचलित हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि ये मैन पाट पठार से निकलकर आगे एक सरभंजा जलप्रपात बनाते हैं। माण नदी पर ही सरभंजा जलप्रपात स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है सरभंजा जलप्रपात। इसकी फिर तीन सहायक नदियां मिलती है हमको, कोईराज, चिंदई और कुरकुट, ठीक है। इसके पहले हम देख लिए थे हसदेव नदी के सहायक नदी चोर नई नदी थी, इसका है चिंदई नदी, चिंदई, कोईराज, कुरकुट, है ना, कुरकुट, कोईराज, चिंदई। अब उसके बाद आगे चलने पर मांड घाटी कोयला क्षेत्र मिलता है। मांड घाटी के चारों ओर एक कोयला क्षेत्र मिलता है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। हसदेव नदी घाटी के पास भी कोयला क्षेत्र था, उसी प्रकार मांड घाटी कोयला क्षेत्र विस्तृत है। मैं जो मांड नदी के जो घाट है आइट साइड में एक कोयला क्षेत्र इसका विस्तारित है। ये आगे चलकर दोस्तों चंद्रपुर पर तीन नदियां मिलती हैं, महानदी, मांड और लात नदी मिलती है चंद्रपुर पर, जहां पर चंद्रहासिनी माता का मंदिर है। तो इस प्रकार ये हो गया। अब हम देखें इसका प्रवाह जिला, तो सबसे पहले ये सरगुजा से तो निकलती है, सरगुजा से ये बहकर आती है जसपुर में, जसपुर से ये रायगढ़ आती है, रायगढ़ से ये शक्ति जिला आती है। तो ये चार जिला से होकर बहती है, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ और शक्ति, ये चार जिला से होकर बहती है। परियोजना हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना मांड नदी परियोजना जो है इस पर बनी हुई है। सरभंजा जलप्रपात के बारे में देखें तो मैनपाट क्षेत्र में टाइगर हिल्स के पास ये स्थित है। अगर आप मैनपाट जाएं घूमने के लिए तो सरभंजा जलप्रपात आपको टाइगर हिल्स के पास दिख जाएगा। उसके बाद मांड नदी घाटी से कोयले की प्राप्ति, कोयले का सबसे भंडारण क्षेत्र है रायगढ़ क्षेत्र, यानी मांड नदी घाटी क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा क्या है, कोयला खनन वाला क्षेत्र है, और वो रायगढ़ क्षेत्र के इर्द गिर्द बसा हुआ है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि केलो नदी जिसकी जो लंबाई है हम देख लेते हैं दोस्तों 112 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम और प्रवाह इसका होता है रायगढ़ जिले में ही, केवल रायगढ़ जिले में। इसका देखो केलो और इब नदी दो ऐसी नदियां हैं जो छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, पर महानदी में मिलती हैं छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा जिले में मिलती हैं, दोनों महादेवपाली के पास मिलती हैं। तो ये जो आपका केलो नदी है 112 किलोमीटर और इब नदी है आपका टोटल 202, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहती है केवल 87 किलोमीटर। तो केलो नदी जो कि लुडेंग पहाड़ी से निकलती है, लैलूंगा तहसील और रायगढ़ जिला से ये निकलती है, और इसका प्रवाह होता है केवल रायगढ़ जिले में, और ये रायगढ़ से ही ये टर्न हो जाती है और महादेवपाली में महानदी में मिलती है। जब ये आगे जाती है तो एक सहायक नदी कोलडेगा करके इस पे आके मिलती है, दूसरा राजर नदी आकर मिलती है। कोलडेगा और राजर नदी इसकी सहायक नदी है। इस पर एक बांध बनाया गया है दोस्तों, केलो बांध बनाया गया है। केलो परियोजना को ही दिलीप सिंह जुदेव परियोजना का नाम 2013 में दिया गया है, जो कि रायगढ़ जिले में बना है। तो केलो परियोजना दिलीप सिंह जुदेव परियोजना 2013 रायगढ़ जिला में बना हुआ है। दूसरा परियोजना बना है दोस्तों खमारपुट परियोजना, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ऐसे याद रख सकते हो। खाते हैं किसको, पॉकेट में रख के किसको खाते हैं, केलो को। तो ये दोनों केलो नदी पर बना हुआ है। तो हम देखें कि केलो नदी जो है भालूमार अभ्यारण्य, तराईमाल अभ्यारण्य और गजमार पहाड़ी से होकर गुजरती है। ये संभवतः उड़ीसा में स्थित है, भालूमार अभ्यारण्य, तराईमाल और गजमार पहाड़ी, तो इसको आप याद रखिएगा। दिलीप सिंह जुदेव परियोजना स्थित है दोस्तों केलो नदी पर।
अब हम तीसरी नदी देखते हैं, उत्तर की ओर जो सहायक नदी इब नदी। इब नदी जिसकी लंबाई छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर और टोटल लंबाई 202 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है दोस्तों, जसपुर का पंडरा पाठ, अलग अलग पाठ है ना, सामरी पाठ, पंडरा पाठ, तो पंडरा पाठ से इसका उद्गम होता है। पंडरा पाठ का जो खुर्जा पहाड़ी है उसमें से इसका उद्गम है रानी झूला नामक स्थान से, जो बगीचा तहसील में है, यानी बगीचा तहसील से इसका उद्गम होता है दोस्तों जसपुर में। जसपुर का पंडरा पाठ की खुर्जा पहाड़ी। इस नदी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रेत में स्वर्ण कण मिलते हैं। जो इब नदी है, इब नदी के रेत में स्वर्ण कण मिलते हैं। ठीक है, एक जनजाति है दोस्तों सोनझरिया जनजाति, जो उस नदी के रेत के से स्वर्ण कण कलेक्ट करती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है जसपुर और सरगुजा जिला में है दोस्तों, फिर वो बाहर निकलकर फिर वो वहां मिल जाती है ना, वो यहाँ महानदी में उड़ीसा में मिल जाती है। इसके तट पर बसे शहर है दोस्तों आपका जसपुर, है ना, और इसकी सहायक नदी है सीरी नदी, खोरुंग, डोरकी और मैनी। सीरी नदी, खोरुंग, डोरकी और मैनी इसकी सहायक नदी है। इसको SKDM करके याद रख सकते हो, SKDM यानी सीरी नदी, खोरुंग, डोरकी और मैनी। इस पर जलप्रपात स्थित है दोस्तों, 3 जलप्रपात है, एक आपका गुल्लू जलप्रपात, एक आपका बेने जलप्रपात, तीसरा झूरी जलप्रपात। जो गुल्लू जलप्रपात है दोस्तों बादलखोल अभ्यारण्य में स्थित है ना, दूसरा जलप्रपात है बेने, तीसरा जलप्रपात है झूरी। फिर आगे हम देखेंगे दोस्तों दक्षिण की ओर जो महानदी के सहायक नदियां उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।